फैसलाबाद डिवीजन में आशूब चश्म की वबा फैल गई। हॉस्पिटल में आंखों के मरीज का रश बढ़ गया। डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने बगैर मशवरे के अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। टोबा टेक्सिंग में आशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। महकमा सेहत ने रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। जिला टोबा में एक माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद आशूब चश्म से मुतासर हुए। ज्यादातर मुतासरीन की उम्र 11 से 40 साल के दरमियान है। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना था आशूब चश्म के सबसे ज्यादा केसेस 125 गोजरा में रिपोर्ट हुए, टोबा में 120, कमालिया में 70। डॉक्टर काशिफ महमूद का मजीद कहना था हॉस्पिटल में आशूब चश्म के मरीजों के लिए अद्वियात मौजूद हैं। मुतासर अफराद अपना चेकअप कराएं और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जंग में आशूब चश्म के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। सरकारी हॉस्पिटल में आई ड्रॉप्स नायाब। मेडिकल स्टोर पर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। डॉक्टर्स ने बगैर हिदायत आई ड्रॉप्स और अद्वियात के इस्तेमाल से मना कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है मुनासिब आगाही न होने के बायस मरीज गैर मेयारी ड्रॉप्स खरीदने लगे हैं जो कुव्वत बेनाई को मुतासर कर सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि आशूब चश्म के मरीज बगैर डॉक्टर की हिदायत के कोई अद्वियात इस्तेमाल न करें। आशूब चश्म का मरज बच्चों में तेजी से फैल रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इंजेक्शन से जंग और पंजाब के दीगर शहरों में बेनाई जाने के वाकयात। पंजाब पुलिस ने मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को आरिफ वाला से गिरफ्तार किया गया। इंजेक्शन फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस अज़म का आदा किया कि इंजेक्शन स्कैंडल के तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब का सेहत सहूलियात के लिए अहसन इकदाम। अलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद भी टॉप मेडिसिन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम। अलाइड हस्पताल 2 को भी टॉप मेडिसिन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 48 इकसाम की मजीद नई अदवायात फराहम की जाएंगी। MS अलाइड हस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल ने बताया कि 66 इकसाम के अदवायात हमारे पास मौजूद हैं। अब 100 से ज्यादा अदवायात मरीजों को मैसर आ सकेंगी। 48 आइटम्स हमें संडे को मसूल हो गए थे। इसमें हर किस्म की अद्वियात हैं, दिल के मरीजों के लिए, जिल्द के मरीजों के लिए, जिगर के मरीजों के लिए, अच्छी एंटीबायोटिक्स और गुर्दे और मसाने के मरीजों के लिए और पल्मोनोलॉजी के लिए तकरीबन हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। अस्पताल में अद्वियात की सहूलत से दिल, गुर्दा, मसाना, जिगर, जिल्द तमाम शोबे अमराज के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक अद्वियात का ऑनलाइन इंदराज कराया जा रहा है। कल से 2 मरीजों को 100 से ज्यादा इकसाम की अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। अस्पताल हुकाम ने टॉप मेडिसिन में शामिल करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। पहले भी हमारे पास वाफर मिकदार में कोई 66 के करीब अद्वियात मौजूद थी और 24 कोई थोड़ी मिकदार में मौजूद थी। अब इंशाअल्लाह काफ़ी मिकदार में हमारे पास आउटडोर के लिए हर किस्म की अद्वियात मुयस्सर हो जाएंगी। हम इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को टॉप ऑफ मेडिसिन में शामिल किया। अलाइड हस्पताल 2 को रोजाना तकरीबन 3000 से जायद मरीज इलाज मुआलजे के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन अरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। एबका फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरा। महकमा बिल्डिंग, महकमा नहार, हाईवे, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग के मुलाजमीन ने धरना दिया। लीव इन कैशमेंट कवानीन में तरमीम के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। एबका फैसलाबाद के जेरे एहतमाम महकमा बिल्डिंग, महकमा इनहार, हाईवे, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग मुलाजमीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, काले कानून को तस्लीम न करने का ऐलान। शुरा ने वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। के पेंशनर हजरात के बुजुर्गों को जलील किया जा रहा है कि हम इनको पेंशन नहीं देंगे। देखिए 60 साल तक कोई बंदा अगर सर्विस दे रहा है तो वो उसका इतना भी रिवार्ड नहीं बनता कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जो वो रिस्पेक्टेबल वे से अपनी बकिया जिंदगी गुजार सके। अपने बच्चों को इग्नोर किया, लेकिन नेशन के बच्चों को हमने अपने पूरा टाइम दिया, पूरी दयानतदारी के साथ। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा लीव इनकैशमेंट का, हमारी रिटायरमेंट का, हमारे साथ क्या ये गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सर्विस दी है, 60 साल सर्विस दी है गवर्नमेंट को, तो उसके बाद उनको गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर रही। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन, उस्ताजा भी शरीक। बोले सरकारी मुलाजमीन की सारी उम्मीद अपनी पेंशन से वाबस्ता होती है। हुकूमत कानून साजी पर नजरसानी करे। मुलाजमीन पहले ही पिसे हुए हैं, हमें मजीद जो है हमारा मतलब जो है हमें तंग ना करें, इम्तिहान ना लें। तो यही मेरी हमारी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है जी। सूबाई सदर एबका पंजाब शफकत रसूल सिंधु का कहना था कि मुलाजमीन का इस्तेसाल बंद किया जाए। जो हमारी माएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, उनके सर बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद मुझे 10 लाख मिलना था तो आज वो 2 लाख मिल रहा है, जो कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। एबका ने फैसलाबाद, टोबा, जंग, चनियोट में कलम छोड़ हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन इशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसल आबाद के इलाके मदीना टाउन रसूल पार्क में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उलमा व मशाइख विंग पंजाब हाफिज मोहम्मद अहमजद खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आप जाए ना सलाम पेश करने, दुआएं लेने। वो कहते हैं कि जितने गुनाह हम कर रहे हैं, अगर सरकार की रहमत, सरकार की जात मुबारका न हो, अल्लाह ये जमीन को पलट दे। हर घर का हर फर्द गुनाह कर रहा है। झूठ बोलते हम, गीबत करते हम, धोखा देते हम, लेकिन हम पर करम नवाजी इसलिए हो रही है कि हम जितने मर्जी गुनहगार हैं, हम सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं और हुजूर का नाम लेने वाले हैं। मैं और आप 1450 साल बाद पैदा हुए और आज हम महफिल मिलाद में बैठे हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर एक दूसरे से बढ़ के, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई कारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है। वो कहता है मैं सरकार का गुलाम हूं, हुजूर का उम्मती हूं, इस बात पे फख्र करता है। मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान के पास सबसे कीमती जान उसकी अपनी जान है ना, इससे कीमती कोई चीज नहीं है, लेकिन सरकार के नाम पर वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये वजह क्या है? ये हुजूर का इश्क है, दिल में मोहब्बत है। हालांकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलते, उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, माज़अल्लाह नाफरमानियां करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। ये उलमा बेचारे, ये नात खां बेचारे, कुर्रा हजरात आपको खींच खींच कर लाते हैं, 100, 50, 1000, 500 चंदा मांग के ये महफिलें करवाते हैं। यार आजो सरकार का जिक्र कर ले। हमें इनमें भी गुस्सा चढ़ा रहता है, आ गया मौलवी चंदा मांगा। वो मांग किस के लिए रहा है? जिसने तुम्हें अता किया है, जिसकी वजह से तुम्हें मिल रहा है, जिसके नाम की बरकत से तुम खाना खाते हो। खालिक कायनात क्या फरमाते हैं कि तुम सारी कुरान, जब तक मेरे हबीब का, मेरे महबूब का जिक्र नहीं करोगे, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अब अज़ान में अल्लाहु अकबर कहते रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के 2 लफ्ज निकाल दें, अज़ान हो जाएगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सारी नमाज पढ़ लें, अत्तहियात में बैठे दुरूद पाक ना पढ़े, नमाज हो जाएगी? क्यों? सरकार का नाम नहीं लिया। वो भाई, ये कायनात आज तक इतनी नाफरमानियों के बावजूद कायम है, तो ये सरकार का सदका है। फैसलाबाद में गिलानी इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में रैली, अरबी लिबास ज़ेब तन किए सैकड़ों बच्चे और बड़े शरीक, फिजा सरकार की आमद मरहबा मरहबा के नारे से गूंज उठी। गिलानी इस्लामिक सेंटर के ज़ेरे एहतमाम खोड़ियांवाला में रैली का एहतमाम किया गया। अरबी लिबास ज़ेब तन किए बच्चों, असातिज़ा और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली जामिया मस्जिद एहसान मुस्तफ़ा बगदाद कैंपस से शुरू होकर जड़ांवाला रोड पर खत्म हुई। शुरका के सरकार की आमद के नारे, अलामा तनवीरुल हसन मदनी, सैयद आमिर अली शरीफी, बाबर अली सियालवी की रैली में शिरकत, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न गली गली मनाने के अज़्म का इयादा किया। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, तो हमारा दीन मोहब्बत का दर्स देता है, दयानतदारी का दर्स देता है। एक सच्चे मुसलमान बन के हम अपने दीन के लिए भी और मुल्क के लिए भी बेहतरी का सोचें, ताकि हमारा मुल्की निज़ाम तभी दुरुस्त होगा जब हम दीनी एतबार से पूरे होंगे। हर साल की तरह इस साल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद पाक की खुशी में इस मार्च में शरीक हैं, जो हर साल बड़े अच्छे अंदाज में जो है करीम आका के विलादत के मौका पर जो है वो मनाया जाता है, इसका एहतमाम किया जाता है। इंसानों के अलावा चरिंद परिंद हर जानवर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियाँ मनाते हैं, और हम मुसलमान मुमिनीन हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में झंडे लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। नन्हे बच्चों ने रबीउल अव्वल की आमद पर खुशी का इजहार किया। बहुत फख्र है कि हम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।
मजहर इकबाल, मोहम्मद अहसन अली, मलिक बिलाल, कारी ताहिर, जुल्फकार अली भट्टी ने रैली में शिरकत की। शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कैमरामैन इरफान अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील। चोरी शुदा मोटरसाइकिलें असल मालिकान के पास न पहुंच सकी। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस का बंद मोटरसाइकिलों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी बदतर सलूक। हाल साल से बंद 1500 मोटरसाइकिलों को कबाड़ बना दिया मगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले न किया। ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मोटरसाइकिलों की हवालगी के जिम्मन में रवाबत न होने के बराबर है। चोरी शुदा मोटरसाइकिलें असल मालिकान के पास न पहुँच सकी। ट्रैफिक पुलिस की जानब से तजावजात की आड़ में उठाया गया सामान भी वापस न किया जा सका। खुले आसमान तले पड़ा सामान और लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगी। मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए माकूल इंतजाम न होने पर कीमती सामान चोरी होने लगा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस के इख्तियारात न होने के बावजूद सामान उठाकर लावारिस छोड़ दिया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। एक तरफ होशरुबा महंगाई, दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा। रिक्शा ड्राइवर परेशान, किराए बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से रिक्शा चलाने वाला तबका इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। सदर पासबान रिक्शा एसोसिएशन मियां जाज कहते हैं सेक्रेटरी आरटीए चिंची और सीएनजी रिक्शों के लिए किराएनामे जारी करें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनासब से किराए बढ़ाएं। अगर हम अपने हिसाब से किराया मांगे तो सवारी लड़ाई झगड़ा करती है। एक तो ट्रांसपोर्ट जो उसकी तादाद है उसको मेंटेन रखे, उतने ही रूट देने चाहिए जितनी शहरी आबादी को ज़रूरत है। और दूसरा ये होता है कि किरायानामा भी उन्होंने ही इसको तय करना होता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो बिल्कुल अपने दफ्तरों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, गाड़ियों में एंजॉय करते हैं, यशियाँ कर रहे हैं। किसी को नीचे अवाम की फिक्र नहीं है। रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हर 10 स्टॉप के किराए में 10 से 20 रुपए इजाफा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसला। बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के असरात, प्रेस मटीरियल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे ने प्रेस मार्केट फैसलाबाद के ताजरों की भी कमर तोड़ कर रख दी। प्रेस मटेरियल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे से स्याही, गत्ता, पेपर और दीगर सामान महंगा हो गया। ताजर परेशान, बोले प्रेस मटेरियल महंगा होता जा रहा है, कारोबार छोड़ने पर मजबूर हैं। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि जिंदगी मुश्किल हो रही है, पॉलिसी साजी के लिए मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। पेट्रोल के रेट कम गई है, इसकी वजह से रेट बड़े बढ़ गए हैं। कागज़ जो है एक रिम मिलता था हमें 4000 में, अब 16000 में मिल रहा है। ये गत्ता के रेट भी इसी तरह बढ़ गए हैं। बिजली की वजह से रेट बढ़ जाते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप है। टेक्सटाइल की गुड्स में 10% 30% डिक्रीज थी कि कम हुई है आपकी एक्सपोर्ट जो है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर इंटरेस्ट रेट को आप सिंगल डिजिट पे ले आएँ तो दोबारा फिर ये माशी जो सरगर्मियां वो तेज हो सके। दूसरी जानिब डॉलर में कमी के समरात भी आवाम तक ना पहुंच सके। नायब सदर FCCI असलम भली कहते हैं डॉलर की कीमत में 30 रुपए कमी के बावजूद पेट्रोल 26, बिजली 3 रुपए महंगी हुई। हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके अवाम दोस्त होने का सबूत दे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक किया जाए। डॉलर के रेट कम हुए हैं तो उसके असरात आम आदमी तक क्यों नहीं आ रहे? अगर किराया बढ़ जाता है तो हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, तरसीली निज़ाम जो है उसके ऊपर असर आता है, इफेक्ट आता है, आम आदमी की ज़िंदगी पे असर आता है। अब अगर रेट कम हुआ है डॉलर का और वो तकरीबन 30 से 35-40 रुपए कम हो गया है डॉलर। सनतकारों ने हुकूमत से बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों पर काबू पाने और जो लोग इस इजाफे से मुतासिर हुए उन्हें रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। वासा और PHA की नाअहली, फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। लियाकत टाउन B ब्लॉक का तकोन पार्क सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज निज़ाम नकारा, गटर उबलने लगे। लियाकत टाउन B ब्लॉक का तकोन पार्क भी गटरों के गंदे पानी की नजर हो गया। इलाके की फिजा ताफुन ज़दा, बदबू ने जीना मुश्किल कर दिया। इलाका मुकीन मुतल्लिका महकमों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अरसा दराज से पार्क की यही सूरत हाल है। पार्क में जाना तो दूर, पास से गुजरना महाल हो गया है। कई बार दरखास्तें देने के बावजूद भी किसी के कानों पे जूं तक नहीं रिंगी। इलाका मकीनों की दुहाई। इससे इतने मसले बनते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बड़ी ही मुश्किलात है। रहना मुश्किल हो गए हैं, नमाजियों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया है। 2-2, 3-3 दिन गलियों के हालात ये होते हैं गटर के पानी से कि नमाज नहीं पढ़ सकता बंदा, नमाज नहीं पढ़ सकता, काम पे नहीं जा सकता, इतनी परेशानी है।
ताफुन और गंदे पानी से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। बच्चे राहगीरों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। हम वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई मामला नहीं हो रहा। सारा सिस्टम पानी में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, कोई बच्चों के रिश्ते करने से परेशान है, कोई मेहमान घर पे नहीं बुला सकता, स्मेल इतनी है। लियाकत टाउन बी ब्लॉक के रहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में ACCA पाकिस्तान की जानिब से कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद किया गया। सरीना होटल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद के बड़े कारोबारी हजरात ने शिरकत की। ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स ने फैसलाबाद में बड़े कारोबारी हजरात को मदऊ किया। कारपोरेट कॉन्फ्रेंस का उन्वान बीइंग बोल्ड शेपिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर इन अनसर्टन टाइम रखा गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान में कारपोरेट सेक्टर को दरपेश गैर यकीनी सूरत हाल में कैसे पायदार रहना है के मरकजी ख्याल पर गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में सेनेटर वलीद इकबाल, हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान असद हमीद खान, कमिश्नर FBR जुबैर बिलाल, सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक और दीगर ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। आप और ज़्यादा अगर किसी एक इदारे में हैं तो उससे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बेहतर इदारे में जाएं, और अगर आप लोकली बहुत चमक रहे हैं सितारे के तौर पे तो आप तरक्की करके ओवरसीज़ चले जाएं, गल्फ में, UK में। Are we ready for that? As a country, as a society, as human beings, as members of the global society? और ये बड़ी फाइनेंशियली भी बड़ी skewed world है। Agriculture subsidies are over $1 billion a day. As a taxman, seeing our young generation taking this much enthusiasm and interest in the profession of accountancy is a great source of pleasure and satisfaction, and I'm very happy to see and relate it with the bright future of our country. कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में एजाजी शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुबैर बिलाल की ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद आमद। सनतकारों से टैक्स के मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुबैर बिलाल ने ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर सनतकार, कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी भी मौजूद थी। जुबैर बिलाल ने सनतकारों से टैक्स के मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया। FBR के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हमें RPO मिल जाता है सेल्स टैक्स में, तो कई बार महीने बाद पैसे आते हैं, 1.5 महीने बाद पैसे आते हैं, मगर एटलीस्ट वो प्रोसेस से गुजर जाना चाहिए। तो वो जो पाइल अप हो जाता है और लॉन्ग उसमें फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, तो वो बहुत केसेस हैं हमारे यहाँ पे। सीनियर नायब सदर डॉक्टर साजिद अरशद, नायब सदर FCCI असलम बली भी इजलास में मौजूद थे। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुबैर बिलाल ने ताजरों को टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी की यकीन दहानी करवाई। इनका कहना था कि ताजरों के सर से टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ हटाने की जरूरत है। बहुत ही खुशी होती है जब मैं टेबल के उस तरफ जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनके शूज में जाके उनकी बात सुनो, तो चीजें हमेशा बैलेंस होती हैं, हमेशा दरमियानी रास्ता निकलता है, विन विन सिचुएशन पैदा होती है। सवाल जवाब के सेशन में ताजरों ने FBR से टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाने की दरखास्त की ताकि पहले से टैक्स अदा करने वालों का बोझ कम हो। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा ज़राअत जंग की जानिब से फार्मर डे और ज़रई नुमाइश। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर आमिर रसूल और दीगर अफसरान की शिरकत। ज़राअत की जानिब से फार्मर्स डे और ज़रई नुमाइश का इनेकाद किया गया। सेमिनार में काश्तकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने भी खसूसी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर आमिर रसूल ने काश्तकारों को बीमारियों पर काबू पाने के जदीद तरीकों बारे आगाही दी। 13 लैबार्टरियां पंजाब च कायम ने। ये कार्ड जिहड़ी है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट बिला कीमत जिहड़ी है जमींदारां नूं प्रोवाइड करदी है। इन्हां नूं असीं फायदामंद कीड़े कहंदे, शिकारी कीड़े कहंदे। ये तुसी दो तरह के इत्थे साडे कोल कार्ड अवेलेबल ने जिहड़े बगैर कीमत तो गवर्नमेंट दिंदी है। झंग च भी लैबार्टरी मौजूद है। ये कीड़ियां दा फायदा यह है कि कमाद दे जिन्नियां भी गड़ूए ने उन्हां दी लगाए जांदे ने, सब्जियां दे विच, मकई दे विच, जिन्नियां भी फसलां दीयां सुंडियां ने उन्हां दे ओह ट्राइकोग्रामा कार्ड असीं उहनूं कहंदे ओह लगाने।
सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल, एजाज साले, कैसर जोया, चार्ज बायो लैब डॉक्टर साइमा मुसद्दिक परवाना, ज़राअत ऑफिसर डॉक्टर इत्तेशाम अजहर अब्बास हैदरी भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने काश्तकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब हुकूमत काश्तकारों की फलाह के लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। जिसे साड़ी जिम्मेदारी है कमाद दी कपाह वाल भी काफ़ी मेहनत की थी काश्तकारी भाइयों ने, और उस बाद ऑफ कोर्स के ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਜੂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ज़राअत वाले लोग मौजूद ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर महकमा ज़राअत के अफसरान को एजाज़ी शील्ड्स दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। यहाँ आपको बताएं, शिबली गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबले। तालिबात ने सहर कुकिंग ऑयल में पकोड़े और समोसे फ्राई किए। शिबली गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। तालिबात ने सहर कुकिंग ऑयल में पकोड़े समोसे तलने के मुकाबलों में शिरकत की। सहर कुकिंग ऑयल की तरफ से कंपटीशन हुआ, बहुत कम होता है ऐसा कंपटीशन वैसे तो, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें और हमने विन भी किया है। हमें नया कुछ सीखने का मौका मिला और आज हम लोगों ने जो कुकिंग कंपटीशन किया उसमें मज़ा भी बहुत आया और उसके अंदर हम लोगों को नई नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिली। बहुत अच्छा रहा और स्टडीज़ के साथ साथ कुकिंग सीखने का भी मौका मिला और कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और बहुत इंजॉय किया हमने आज के डे को। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी एक्टिविटी बहुत कम होती हैं और आज मैंने कुकिंग की थी, समोसे बनाई थी और बाकी रिजल्ट जजेस ने दिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अवैस, प्रिंसिपल मिसेस कोकब और असाजा ने तालिबात का हौसला बढ़ाया। ऐसे इवेंट्स को घरदारी सीखने का अच्छा मौका करार दिया। एक शेफ बनने का जो उनका एक ड्रीम होता है उसको थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश की गई है और होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग और भी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। इस मौका पर तालिबात के माबैन गायकी का मुकाबला भी करवाया गया। सहर कुकिंग ऑयल की तरफ से असाजा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत का फराहम करदा 4 माह का बजट खर्च करने की इजाज़त। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास। मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 12वां इजलास वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सदारत की। MS अलाइड हस्पताल 1-2 फैसलाबाद टीचिंग हस्पताल और मुखैर हजरात ने शिरकत की। इजलास में सेहत सहूलत कार्ड से मुतालिक जमा होने वाले फंड्स को मेडिकल के कामों में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के लिए हॉस्टल, कैफेटेरिया और दीगर मंसूबों की मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर जफर अली चौधरी का कहना था कि अलाइड हस्पताल की 15 साल पुरानी कंडम CT स्कैन और MRI मशीन की नीलामी की इजाजत भी दी गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 4 माह के बजट को खर्च करने की इजाजत दी गई है। हमारा एलाइड हॉस्पिटल के अंदर सेहत सहूलत प्रोग्राम से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो उनकी ये थी कि मेडिकल के जितने भी हमारे बिल्स हैं उनको क्लियर करना है। पार्किंग के हवाले से आपको पता है फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को जो दिया गया ठेका, उसके बाद पार्किंग में इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी अप्रूवल थी। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक MRI की मशीन और CT स्कैन की मशीन 15 साल पहले थी और वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसकी हमने कंडेमनेशन की है और उसको हम ऑक्शन करके फ़रोख्त करेंगे और उस पर नई मशीन लेंगे। इसके सिंडिकेट के इजलास में 14 मंसूबों पर काम करने की इजाजत दी गई है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कम्युनिटी के साथ मजबूत ताल्लुक। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा की DOP से मुलाकात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा ने कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर फलिक शेर की क़यादत में DPO से मुलाकात की। DPO ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बैजेस लगाए, पुलिस वर्किंग और शहरियों को फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। जी, ये फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। और इसका मकसद है कि कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान बेहतर रिलेशन डेवलप करना। तो इसमें हमारे पास आज जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के तलबा और तालबात हैं वो आए हैं, उनको हमने विज़िट करवाया है। पुलिस और जो कम्युनिटी है ये हमारे इसी तरह से काम करेगी कि जैसे यही हमारी पुलिस फैमिली का हिस्सा। तलबा को यादगार शोहदा, कंट्रोल रूम, खिदमत मरकज, मॉडल पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स का दौरा कराया गया। तलबा का कहना था कि इस प्रोग्राम से पुलिस को मजीद समझने में मदद मिलेगी। जी सर, बहुत राय तब्दील हुई है। सबसे पहले तो ये हम आपके शुक्रगुजार हैं DPO साहब के और IG साहब के, जिन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और सबसे बढ़कर ये है कि हमारा अब
معاشرے میں کیا ذمہ داری کہ ہم نے اپنے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پولیس کی کیسے خدمت کرنی ہے، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو آج کی ایونٹ ہوا ہے اس سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ لرننگ کیا اور اس کے تھرو جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ملا، بہت زیادہ نالج ملا. کیمپس ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر کا کہنا تھا کہ پولیس اور عوام کا باہمی تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس سے جرائم کا کھوج لگانے اور تفتیش میں مدد ملے گی. جی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. جب تک پولیس اور عوام کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتی. عوام کا کمیونٹی کا بڑا رول ہے کرائم ٹریسنگ میں، کرمنلز کی انویسٹیگیشن میں اور وٹنسز پرووائڈ کرنے میں، جس کی وجہ سے کنوکشن ریٹ بڑھ سکتا ہے اور کرائم ریٹ کم ہو سکتا ہے. فرینڈز آف پولیس پروگرام کا مقصد عوام کے مفاد پر مبنی پولیس خدمات کو فروغ دینا ہے. پولیس اور والنٹیئرز کے مابین تعاون جرائم کے خاتمے میں معاون ہوگا. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار کا انعقاد ہوا، جس کا اہتمام نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کی باہمی اشتراک سے کیا گیا. انچارج انسپیکٹر عثمان شبیر، سینئر ٹیوٹر شوکت علی، لیکچرار انگریزی بہادر علی نے شرکت کی. عثمان شبیر کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی کلب کی کاوش سے سیمینار کر رہے ہیں. حادثے سے بچاؤ اور انسانی جان و مال کی حفاظت کے لیے روڈ سیفٹی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے بارے بریف کیا ہے کہ ان کا استعمال کس طرح ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا ہم نے بریف کیا ہے کہ بسز میں ایمرجنسی دروازے کے بارے بریف کیا گیا ہے. اکثر لوگ ایمرجنسی دروازے سے نا واقف ہوتے ہیں اور اس کا استعمال نہیں جانتے. ہم نے ملٹی میڈیا پہ ان کو تمام باتیں سمجھائی ہیں. یہ لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں. اسی طرح سے آج کا جو لیکچر ہے یہ لائف سیونگ لیکچر تھا اور اس میں وہ سارے ٹپس بتائے گئے جو عام طور پر ہمیں جن کو فالو کرنا چاہیے اور جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی جو ہے، جان جو ہے، اس کو ہم زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں. ٹریفک سینس کے حوالے سے، لائسنسنگ کے حوالے سے اور بہت سارے جو ہمارے روڈ سیفٹی کے حوالے سے پروگرامز ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. تو آج یہ میں نے ریکویسٹ کی تھی عثمان صاحب سے، ان کی بڑی مہربانی یہ تشریف لائے. طلبہ کا کہنا تھا کہ سیمینار میں ہمیں روڈ سیفٹی اصولوں سے آگاہی دی گئی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں، گاڑی کی رفتار 120 سے زیادہ نہیں رکھیں گے. سڑک پر سب سے زیادہ حادثات موٹر بائکس پر ہوتے ہیں. ہم اپنے بلائنڈ اسپاٹ کا خاص خیال رکھیں گے. انسان کو سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسری گاڑی زیادہ اسپیڈ میں ہے تو ہمیں بھی اپنی اسپیڈ زیادہ کر لینی چاہیے. ہم لوگوں نے بہت سکسیسفلی کافی سارے اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کیا، مینیج کیا، ان لوگوں کو روڈ سیفٹی کے بارے میں بتایا. آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا آپ پیچھے بھی بیٹھے ہیں تو دونوں کیسز میں آپ ہیلمٹ ضرور پہنیں. ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے نوجوانوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی پیدا کرنا اور ان پر ہر صورت عمل درآمد کرنا ضروری ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ کردہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.